नमस्कार दोस्तों, मैं शिवालाल आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल SG7 डन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वो आज हम इस वीडियो में मैं सभी के डाउट क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों दो टॉपिक हैं, क्या भारत के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल है या लीगल नहीं है। दूसरा टॉपिक, ये दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे आपके। क्या किसी ने बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट बनाया है, बिटकॉइन से कितना प्रॉफिट हुआ है किसी को। बहुत सारे साथियों का कमेंट ये आ रहा है और मैसेज ये आ रहा है कि सर बिटकॉइन का नाम सुन रखा है, बिटकॉइन है लेकिन उसको कोई सेल नहीं कर सकता। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो में। और दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो में। और मैं यहाँ पे साइड पे क्लिप भी लगा दूंगा, वहां भी आप देखते रहना। अभी दोस्तों एक क्लिप आपको दिख गई होगी, यहाँ पे देखना आप। 5 लाख रुपए के बिटकॉइन से हुआ 6 करोड़ रुपए का फायदा, इनकम टैक्स की पड़ी नजर, मांग लिया 30% टैक्स। अभी देखना दोस्तों, एक बिटकॉइन की कीमत 2015 में $379 थी, जो आज यानी 20 दिसंबर 2024 को $95,635 है। इन्फोसिस के कर्मचारी ने बिटकॉइन को 2021-22 में बेचा था, तब एक बिटकॉइन की कीमत $57,000 थी। यह हम आपको बताएंगे कि कैसे इस व्यक्ति को बिटकॉइन बेचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा। यह न्यूज है दोस्तों, आप देखते रहना। इन्फोसिस के एक पूर्व कर्मचारी ने 5 लाख रुपए में बिटकॉइन खरीदा था, जिससे उसने 6,69,00,000 में बेच दिया। इसके बाद शुरू हुई इस कर्मचारी की मुश्किलें। दरअसल बिटकॉइन के मुनाफे से इन्फोसिस के पूर्व कर्मचारी ने एक घर खरीदा। इसके बाद उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया और बिटकॉइन के मुनाफे पर 30% टैक्स की डिमांड कर दी। इस पूरे मामले की सुनवाई राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र NAFC और जोधपुर ITNT न्यायाधिकरण में हुई, जिसमें एक जगह पर इस व्यक्ति को निराशा हाथ लगी और दूसरी जगह पर सफलता। इसके बाद इन्फोसिस के पूर्व कर्मचारी को बिटकॉइन टैक्स में 33 लाख रुपए का फायदा हुआ। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे इस व्यक्ति को 33 लाख रुपए का फायदा हुआ। पूरा मामला आप ध्यान से देख लेना, बाकी दोबारा भी आप रीड कर सकते हो। इसको फाइल को मैं यहीं पे लगाए रखूंगा। कब खरीदा था बिटकॉइन? इन्फोसिस के पूर्व कर्मचारी ने 2015-16 में जॉब करते हुए बिटकॉइन खरीदे थे। इसके लिए अपनी सैलरी से 5 लाख रुपए के बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किए। इसके बाद इस व्यक्ति ने फाइनेंशियली ईयर 2020-21 में इन बिटकॉइन को 6,69,00,000 रुपए में सेल कर दिया और इस पैसे से घर खरीदा। कैसे हुई समस्या? समस्या तब पैदा हुई जब व्यक्ति ने धारा 54F बिटकॉइन की बिक्री से घर खरीदने के
लिए लाभ का उपयोग करने के तहत टैक्स छूट का दावा किया और बिटकॉइन की बिक्री से पूर्व लाभ पर इस लाभ पर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG का भुगतान किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निर्धारित किया कि इस व्यक्ति को धारा 54F में टैक्स छूट नहीं दी जानी चाहिए और साथ ही 6.69 करोड़ रुपए पर 30% वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA टैक्स का भुगतान करना चाहिए और इसलिए नोटिस भेज दिया। अब देखना दोस्तों, आप हार जीत ने बदला खेल। इन्फोसिस के पूर्व कर्मचारी ने इस टैक्स नोटिस के खिलाफ राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र NAFC दिल्ली में अपील दायर की। NASC दिल्ली में यह व्यक्ति केस हार गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस जीत गया। इसके बाद इन्फोसिस के पूर्व कर्मचारी ने जोधपुर ITAT में इसकी अपील की, जहां इसके पक्ष में फैसला हुआ और इसे बिटकॉइन सेल पर लगने वाले टैक्स में 33 लाख रुपए का फायदा हुआ। अब दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं। एक तो सबसे बड़ी चीज यह है कि किस तरीके से हम बिटकॉइन को सेल करके हमने कहां पे उसको पैसे को लगाया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है टॉपिक, उसको समझना है। क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या किया, घर खरीदा बिटकॉइन बेच के। लेकिन यहां पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति ने 2015 में 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए और 2020 में 7 करोड़ यानी 6 करोड़ 69 लाख रुपए इसके बन गए। सिर्फ 5 साल की ड्यूरेशन में 5 लाख रुपए से 6 करोड़ 69 लाख रुपए बन गए बिटकॉइन में। इसके ऊपर काफी चर्चाएं भी चल रही थी, काफी लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि सर ये क्या है, बिटकॉइन का क्या हो गया, बिटकॉइन तो लीगल नहीं है, इस व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों केस कर रहा है। तो दोस्तों, एक तो ये बात आ गई और दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि भारत सरकार यानी किसी भी देश की सरकार किसी चीज के ऊपर यदि टैक्स वसूलती है तो वो लीगल है, यानी तो टैक्स वसूल ही नहीं सकती। यदि कोई क्रिमिनल होता तो क्रिमिनल पर टैक्स थोड़ी लेती भारत सरकार, पूरा पैसा हड़प करती, उसको जेल जाना पड़ता। क्लियर बात है। यदि भारत के अंदर बिटकॉइन लीगल नहीं होता तो उसको पूरा पैसा उसका जब्त किया जाता और उसको जेल होती, लेकिन पूरी तरीके से उसको प्रॉफिट भी हुआ। एक न्याय में एक जगह उसको हार मिली तो दूसरी जगह उसको जीत मिली, और वहां से उसको टैक्स के अंदर भी, क्योंकि उसने घर खरीदा था, घर खरीदने के कारण उसको टैक्स के अंदर ओनली फॉर टैक्स के अंदर 33 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। वह आप इसको देख रहे हो स्लाइड में। तो दोस्तों, हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, पर लीगल का मतलब यह है कि हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम बाजार में जाकर बिटकॉइन से कुछ चीज नहीं खरीद सकते। ये हमारे देश में अभी लागू नहीं है, ये आने वाले समय में भी ये लागू हो जाएगा। इसके ऊपर अगर कोई जानकारी मिली है, रिसर्च करेंगे तो भी आपको वीडियो के थ्रू जानकारी मिल जाएगी। और इस न्यूज के साथ साथ एक आपको प्रॉफिट का भी पता लग गया, और कैसे भारत सरकार के अंदर लीगल है ये भी आपको पता लग गया। तो दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हमारे को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा उस व्यक्ति ने थोड़ा सा रिस्क लिया, 5 लाख रुपए का रिस्क लिया 2015 में, और 20 के अंदर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा मेरे को प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के अंदर
काम करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, वहां पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।